नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर बैनवीज जी के साथ एक घटी हुई घटना दोस्तों बहुत ही अजीब ही आपको लग सकती है। मैंने जब उसको पढ़ा था मुझे भी एकदम अजीब लगी, लेकिन ये सच्ची घटना है दोस्तों। और दुनिया में हम बोलते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो चमत्कार से कम नहीं होती। वो ये कहते हैं कि एक दिन उनके सपने में, मतलब जब वो सोए थे तब उनका एक जीवन पुराना आया था, और उस जीवन में वो कहीं ना कहीं धार्मिक जो परंपराएं वगैरह होती है उसके खिलाफ जाकर कुछ लोगों को कहने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे आप जैसे भगवान को मानते हैं, भगवान उस तरीके से नहीं है, आप मतलब सच्चे भगवान को एक इंसानियत के काम में देखो वगैरह। तो वहाँ के लोगों ने उनको बंदी बनाया था क्योंकि ये ऐसा उल्टा कुछ बात कर रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ, और उनको बंदी बनाकर उनको इस दुनिया से मतलब वो चले गए थे। उनको मृत्युदंड की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सजा दी थी और उस जेल में ही वो इस दुनिया से चले गए थे। डॉक्टर बैनवीज जी ये कहते हैं कि अगर आज के जीवन की उनकी बात करें तो आज का ये जीवन में भी वो कहीं ना कहीं वैसा ही काम कर रहे हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा जो मेरा सपना था उस सपने में भी मुझे ये सीखने मिला कि मेरे अपने जीवन में जहाँ पर एक आक्रामकता से मुझे मतलब मैंने अपनी बातें उस जीवन में कही थी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं इतना आक्रामकता से कहूँ। मैं अच्छे से समझा कर किसी को एक एक स्टेप आगे मतलब बताकर इन सारी चीज़ों को बोलता तो अच्छा होता, लेकिन उस वक्त मेरी गलती हुई। और इस जीवन में उस अपने अधूरे काम को वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि आज मैं कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से इसको मतलब मैं आज समाधानी हूँ कि मैं अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, या फिर लोगों को मैं मतलब समझा कर कह पा रहा हूँ और लोग भी मेरी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे। तो ये उन्होंने सपना देखा दोस्तों। उसके अगले ही दिन मतलब कल रात को उनको सपना आया, तो उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि अपने वो मतलब काम पे कुछ मतलब काम कर रहे थे, तब एक दोस्तों एक औरत उनके यहाँ पर आ गई, एक लड़की। और उस लड़की ने उनको ये कहा कि उसने अपना नाम बोला और बोला कि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। डॉक्टर बैनवीज जी ने कहा कि हाँ अच्छा हुआ, मतलब आप अच्छा है कि आप साइकिल मीडियम है। उसके बाद उस लड़की ने डायरेक्टली दोस्तों उनके सपने के बारे में कहा कि मुझे पता है कि तुमने सपने में क्या देखा। तब डॉक्टर बैनवीज जी ने मतलब ऐसा अगर किसी ने हमें कहा दोस्तों, तो हम यही मतलब उसको डायरेक्टली सपना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि क्या देखा तुमने, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वैसे ही डॉक्टर विज ने उनको मतलब बोला कि तुम कौन से सपने की बात कर रहे हो। तब उसने दोस्तों जो भी उनकी रात को सपना आया था वो डिटेल में बताया। डॉक्टर ब्रायन विज ये कहते हैं कि मुझे जितना वो पता नहीं था उससे ज़्यादा डिटेल में उसने मुझे बोला, क्योंकि आपको पता होगा सपना जैसे आता है हम क्लियर उसको देख तो पाते हैं, लेकिन बाद में क्लियरली उस वैसे के वैसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस महिला ने बहुत ही अच्छे से उनको वैसे के वैसे कहा, तब उनको पूरी तरीके से उन पर यकीन हुआ। और बाद में उस महिला ने उनको ये कहा कि इन सारी बातों को तुम थोड़ा सा गंभीरता से लेना कि तुम्हें अपने जीवन में क्या कार्य को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से लोगों को समझाना है, उनको मार्गदर्शन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं गए जीवन में तुम सावधान नहीं थे, इसलिए तुम्हें मतलब अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस जीवन में भी तुम थोड़ा सा सावधान रह के ही कार्य करना, क्योंकि ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं वो इस जीवन में भी वैसे ही मतलब होते हैं। इसलिए तुम अपने काम को थोड़ा सा मतलब सावधानी से भी करना, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, साइकिक मीडियम हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो, इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग मतलब उनको सबूत भी हम कितना भी दिखाए फिर भी वो उस पर मतलब आवाज़ उठाते बैठेंगे या फिर उस पर सवाल उठाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें लड़ना नहीं है, जितना हो सके उनको समझा कर कहो, फिर भी वो नहीं सुन रहे तो चुप बैठो। ऐसे लोगों के मुंह ना लगना ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों से भी जो ये ऐसे कार्य करते हैं दोस्तों, उनसे भी उनको मतलब जो ऐसे जो लोग हैं नेगेटिव बातें कहने वाले या फिर ऐसे सवाल उठाने वाले, उनसे भी थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये बात है। तो सबसे पहली 3 बातें मुझे इस आज के हम वीडियो ने जो बात की उससे लगी। पहले तो उनको अपने जीवन के बारे में पता चला कि जहाँ पर वो जो कार्य को कर रहे थे उसको और भी अच्छे से उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि हमारे जीवन में हम डायरेक्टली सब कुछ एकदम सच सच कहने जाए जो हमें ठीक लगता है, उससे हो सकता है कि हमें लोगों का विरोध सहना मिले। इसलिए अच्छा है कि हम समझा कर किसी को कहे, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करें। दूसरी बात, साइकिक मीडियम में फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत बार हम जितनी दुनिया को देखते हैं उससे परे देखने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए ऐसे भी लोगों के बारे में हमें मतलब जानना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। और तीसरी बात, अपने जीवन में थोड़ा सा जो भी कार्य है उसमें सावधानता भी लाना ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं सब अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे किसी का भी डर नहीं, ऐसे नहीं। कुछ नेगेटिव भी फैलाने वाले लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, बस किसी के बारे में नेगेटिव बनते जाएंगे। अब्राहम लिंकन जी का एक चरित्र लिखा था एक लेखक ने, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था कि जब तक आप कुछ नहीं है तब तक आपको मतलब आपके परिवार या फिर आपके जलने वाले लोग कम होंगे, लेकिन जब आप बड़े बन जाएंगे तो ऐसे जलने वाले या फिर आपका खामखा पर आपका बुरा चाहने वाले ऐसे लोगों की जो तादाद है वो अपने आप बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से मतलब उनको हम जानते भी नहीं फिर भी आपको वो बुरा भला कुछ कहेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने हिसाब से दोस्तों सावधान होकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।